सत्य युग के बारे में रोचक तथ्य। युगा के बारे में। हर धर्म के अपने नियम और मान्यताएं होती हैं। समय और ब्रह्मांड विज्ञान के विशिष्ट सिद्धांत हिंदू धर्म को अद्वितीय बनाते हैं। समय को सृजन और विनाश का चक्र माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय अनंत है और इसे 4 युगों में विभाजित किया गया है, जो एक के बाद एक आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 चक्रों में विभाजित किया गया है। सतयुग 443200 वर्ष, त्रेता युग 343200 वर्ष, द्वापर युग 243200 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष। इन युगों में धर्म, बुद्धि, ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक और शारीरिक शक्ति का क्रमिक ह्रास होता है। सतयुग सदाचार सर्वोपरि है। मानव कद 21 हाथ था। औसत मानव जीवन 1 लाख वर्ष था। सत्य युग, जिसे सतयुग या कृत युग भी कहा जाता है, 4 युगों में से पहला युग है। अक्सर स्वर्ण युग कहे जाने वाले सत्य युग को सबसे शुद्ध युग माना जाता है। सत्ययुग के दौरान मानवता देवताओं द्वारा शासित थी और प्रत्येक अभिव्यक्ति या कार्य शुद्धतम आदर्श के करीब था और मानवता अंतर्निहित अच्छाई को सर्वोच्च शासन करने की अनुमति देती थी। सत्य युग 728,000 वर्षों तक चला। गाय के रूप में चित्रित देवी धर्म, नैतिकता की प्रतीक हैं, जो उस काल में 4 पैरों पर खड़ी थीं। त्रेता युग में यह 3 पैरों वाली हो गईं, फिर द्वापर युग में 2 पैरों वाली। कलियुग में यह 1 पैर पर खड़ी हैं। ज्ञान, ध्यान और शांति सत्ययुग के प्रमुख पहलू थे। मनुष्य सभी भ्रमों से मुक्त हो गया। भगवान शिव और देवी सती का विवाह सत्ययुग में हुआ था। भगवान को धर्म, अमल, योगेश्वर, परमात्मा और अव्यक्त नामों से जाना जाता था। झलक। सत्ययुग में हर आवश्यकता इच्छा शक्ति से पूरी होती थी। मुख्य गुण सांसारिक इच्छाओं का त्याग था। सत्ययुग में कोई रोग नहीं था। वहां न तो घृणा थी, न अहंकार, न बुरे विचार, न दुहक और न ही भय। सभी मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकते थे। सत्ययुग के लोग आत्मसंतुष्ट, दयालु, सर्वमित्रवत, शांत, संयमी और सहनशील थे। वे अपने भीतर से आनंद प्राप्त करते थे, सभी को समान रूप से देखते थे और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए अथक प्रयास करते थे। वे कठोर ध्यान के साथ साथ आंतरिक और बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा परम पुरुष की आराधना करते थे। सत्ययुग में भगवान श्वेत वर्ण के, चतुर्भुज, जटाधारी और वृक्ष की छाल का वस्त्र धारण किए हुए थे। वे काले मृगचर्म, जनेऊ, माला, दंड और जलपात्र धारण करते थे। सत्ययुग में भगवान को हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा नामों से महिमामंडित किया जाता है। धर्म के सभी स्तंभ समग्र रूप से विद्यमान थे। सत्ययुग में लोग केवल अच्छे और श्रेष्ठ कर्मों में ही लगे रहते थे। सत्ययुग में भगवान विष्णु ने 4 रूपों में अवतार लिया, अर्थात मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। मनु का धर्मशास्त्र ही एकमात्र विश्वसनीय ग्रंथ था। सत्ययुग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 4000 वर्ष थी। सत्ययुग में सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना देखी जा सकती है। पिता या माता के निधन से संतान का नाश नहीं होता था। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी अपने द्वेष और मतभेद त्याग देते थे। वह युग कृषि या यूं कहें कि किसी भी प्रकार के कार्य से रहित था। कोई भी किसी के व्यक्तित्व में दोष नहीं निकालता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग सभी सद्गुणों से युक्त थे। लोग तपस्या और तप करते थे। सब कुछ परम ज्ञान की ओर उन्मुख था और सभी कर्म दिव्य आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते थे। त्रेता में जन्मे राम, द्वापर में आए श्री कृष्ण, जाने इनसे पहले आया सतयुग कैसा था। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 4 युगों का उल्लेख मिलता है।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। धर्मशास्त्रों के जानकार कहते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार आए थे। इसके बाद त्रेता में राम और द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है उसे कलियुग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलियुग समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलियुग का अंत होने पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार देवदत्त घोड़े पर आएगा और पापियों का नाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, जबकि द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। अब विष्णु जी का कल्कि अवतार आने वाला है। इन तीनों ही युगों के बारे में आपने बहुत किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों युगों से पहले आया सतयुग कैसा था? क्यों सतयुग को अब तक का सबसे अच्छा युग माना जाता है? आइए आज आपको इसी के बारे में विस्तार से बताते हैं। 17 लाख साल पुराना है सतयुग। सतयुग का इतिहास कोई 17 लाख साल पुराना बताया जाता है। इसे कृत युग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि न के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और उनका कद बहुत लंबा होता था। वे ज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमय थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का प्रयोग होता था। सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नृसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमश शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। भगवान श्री राम के राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। सतयुग का समापन होने के बाद त्रेता युग और फिर द्वापर युग आया। सतयुग, त्रेता और द्वापर हर कालखंड में दिखाई दिए थे। ये पौराणिक पात्र, किसी ने भगवान शिव तो किसी ने कृष्ण के साथ किए था युद्ध। रामायण और महाभारत सनातन धर्म से संबंधित 2 सबसे बड़े ग्रंथ हैं जिनमें जीवन की वास्तविकता का परिचय मिलता है। जहां एक ओर रामायण जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, मनुष्य के लिए धर्म और कर्म का क्या महत्व है, इस विषय पर ज्ञान देती है, वहीं महाभारत यह सिखाती है कि एक मनुष्य की कौन सी कमियां उसे गर्त में ढकेल सकती हैं, उसके संपूर्ण वंश का नाश कर सकती हैं। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथ अलग अलग कालखंड से संबंध रखते हैं। रामायण त्रेतायुग में लिखी गई थी और महाभारत द्वापर युग में। लेकिन इसके बावजूद इन कथाओं में कुछ ऐसे पात्र हैं जो दोनों कालखंडों में मौजूद रहे। उन्हें श्रीराम के काल त्रेतायुग में भी देखा गया और कृष्ण के साथ द्वापर युग में भी। आइए जानते हैं उन्हीं पात्रों के विषय में। परशुराम। परशुराम त्रेता युग के व्यक्ति थे। माता सीता के स्वयंवर में ही उनकी भेंट श्रीराम से होती है। लेकिन उन्हें द्वापर में भी देखा गया जब वे भीष्म के साथ युद्ध करते हैं। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी उन्हीं ने प्रदान किया था। मान्यता अनुसार कलयुग में परशुराम ही भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। हनुमान। माता सीता को अशोक वाटिका में खोजकर आने वाले पवनपुत्र हनुमान श्री राम के परम भक्त के परम भक्तों हैं, जिन्हें त्रेतायुग के साथ साथ द्वापर युग में भी देखा गया है, जहां वे भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं। श्री कृष्ण भी इनके द्वारा ही बलराम, गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा का अभिमान भंग करवाते हैं।
महाभारत युद्ध में ये अर्जुन के रथ पर विराजमान रहते हैं। हनुमान को अष्टचिरंजीवियों में एक माना गया है, जिन्हें स्वयं माता सीता ने हर युग में श्रीराम की भक्ति का आशीर्वाद दिया था। गरुड़ गरुड़ वही हैं जो सतयुग में भगवान विष्णु के वाहन बने थे। उन्हें त्रेतायुग में देखा गया, जहां वे लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करते हैं। उन्हें द्वापर में भी देखा गया, जहां वे पवनपुत्र से टकराकर लज्जित हुए थे। विभीषण असुर सम्राट रावण के भाई विभीषण त्रेतायुग में दिखाई दिए थे। उन्होंने ही श्रीराम को रावण का वध करने का रहस्य बताया था। लंका युद्ध के समय उनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वापर युग में भी यह वर्णन मिलता है कि उनकी मुलाकात सहदेव से हुई थी, जब सहदेव दिग्विजय हेतु दक्षिण दिशा में जाते हैं और इनसे स्वीकृति प्राप्त करते हैं। जाम्बवंत जाम्बवंत का सर्वप्रथम सतयुग में देखा गया था। उन्होंने समुद्र मंथन के समय पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा की थी। इसके बाद वे त्रेतायुग में श्रीराम के सहयोगी के तौर पर दिखाई दिए थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ और उसके बाद उनकी पुत्री जाम्बवंती का विवाह किया। महर्षि लोमश पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में भगवान शिव ने महर्षि लोमेश को अमरता का वरदान दिया था। वही त्रेतायुग में इन्हें दशरथ को उपदेश देते हुए देखा गया था। त्रेता में ही काकभुषुंडी भी दिया था। द्वापर युग में ये युधिष्ठिर और पांडवों को आशीर्वाद देने इंद्रप्रस्थ आते हैं। फिर महाभारत युद्ध के पश्चात शरशय्या पर पड़े भीष्म से मिलने भी जाते ये हैं। महर्षि दुर्वासा को सर्वप्रथम सतयुग में देखा गया था। ये अत्रि और माता अनुसुया के पुत्र और चंद्र एवं दत्तात्रेय के छोटे भाई थे। महर्षि दुर्वासा को अत्यंत क्रोधी माना गया है, जिन्होंने सतयुग में इंद्र को श्राप दिया, जिस कारण समुद्र मंथन करना पड़ा। त्रेता में श्रीराम से मिले, जिनके लिए श्रीराम पारिजात वृक्ष को धरती पर ले आए। द्वापर में दुर्योधन से मिलकर फिर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से मिले। बाणासुर त्रेतायुग के व्यक्ति थे। वे दैत्यराज बलि के ज्येष्ठ पुत्र और एक महान शिव भक्त थे, जो त्रेतायुग में रावण के परम भक्त के तौर पर दिखाई दिए। वे सीता के स्वयंवर के समय भी आए थे और द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बनाया था, जिस कारण उनका युद्ध हुआ था। इस युद्ध में स्वयं भगवान शंकर ने भी बाणासुर की ओर से युद्ध में भाग लिया था। मय दानव त्रेतायुग में मय दानव रावण के श्वसुर बने थे। वे रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण की द्वारिका और पांडवों के इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी मय दानव ने ही किया था। सतयुग से लेकर कलियुग तक कितना आया बदलाव, जाने सभी युगों की विशेषताएं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग को मिलाकर 4 युग होते हैं, जिसमें से हर एक युग की अपनी एक अलग विशेषता है। जहां सतयुग की अवधि सबसे अधिक थी, वहीं कलियुग सबसे छोटा माना गया है। साथ ही चारों युगों में मनुष्य में भी बहुत से परिवर्तन आए हैं। आज हम आपको 4 युगों की कुछ विशेषता बताने जा रहे हैं। हिंदू ग्रंथों व पुराणों में कालावधि को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। अभी चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। इन चारों युगों के हिंदू ग्रंथों में कुछ लक्षण और गुण बताए गए हैं। 1. सतयुग। सबसे पहला युग है सतयुग, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य का युग। इसे पुराणों में कृतयुग भी कहा गया है। यह चारों युगों में से सबसे शुद्ध युग और लंबा युग है, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग में धर्म में मुख्य रूप से 4 आधार थे: तप, ब्रह्मचर्य, सत्य और दया। इस युग में मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त थी और वह धार्मिक व सत्यप्रिय होते थे। साथ ही इस युग के मनुष्यों में कोई बीमारी या पाप भी नहीं पाया जाता था।
2. त्रेता युग। 4 युगों में से दूसरा युग है त्रेता युग, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में मनुष्य के लक्षणों की बात करें तो इस युग में मनुष्य में थोड़ी सी धार्मिकता आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह अपने धर्म का पालन करते हैं। साथ ही इस युग के मनुष्य तपस्या और वेदों का पालन व अनुसरण भी करते हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान श्री रामचंद्र जी इसी युग में अवतरित हुए थे। 3. द्वापर युग। द्वापर युग तीसरा युग है, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष मानी गई है। नीलमत पुराण के अनुसार द्वापर युग की समय अवधि कलयुग से दोगुना है। सतयुग और त्रेता युग के मुकाबले इसमें मनुष्य में अधर्म थोड़ा और बढ़ गया और युद्ध और संघर्ष जैसे परिणाम सामने आने लगे। महाभारत का युद्ध इसी युग का उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण जो प्रभु श्रीहरि के 8वें अवतार थे, उनका अवतरण इसी युग में हुआ था। 4. कलियुग। चारों युगों में से अंतिम युद्ध है कलियुग, जिसकी अवधि सबसे कम यानी 4,32,000 साल मानी गई है। श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार वर्तमान में इसके लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग को पाप का युग भी कहा गया है, क्योंकि इस युग में अधर्म, लालच, हिंसा, अराजकता और अज्ञानता सबसे अधिक पाई जाती है। इसी के साथ बाकी युगों के मुकाबले इस युग में मनुष्य की उम्र भी काफी कम है। इस युग का वर्णन श्रीमद् भागवतम 12 फरवरी 2013 में भी किया गया है। वहीं पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस युग में भगवान कल्कि का अवतरण होगा, जो सभी पापों का नाश कर पुनः सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। इस दिन से हुआ था सतयुग का आरंभ। भगवान विष्णु ने लिया था प्रथम अवतार। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया था। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ। मान्यता है हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया था। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ। मान्यता है कि सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। माना जाता है कि दुनिया के तमाम कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय कैलेंडर का ही अनुसरण करते हैं। सबसे पहले भारतीयों द्वारा ही पंचांग का विकास किया गया। 12 महीनों का एक वर्ष और सप्ताह में 7 दिनों का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही माना जाता है। चैत्र मास को भगवान नारायण का ही रूप माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सम्राट विक्रमादित्य ने राज्य स्थापित किया। प्रभु श्रीराम के राज्याभिषेक का दिन भी यही है। नवरात्र का आरंभ भी इसी दिन से होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की। संत झूलेलाल भी इसी दिन प्रकट हुए। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व के रूप में मनाया जाता है। सतयुग का आगमन कब और कैसे? 4 युग जीवन की 4 अवस्थाओं की तरह हैं। इन दिनों विश्व मानवता मरण की तैयारी कर रही है, पर वह दिन दूर नहीं जब उज्ज्वल भविष्य का नए सिरे से निर्माण होगा। 21वीं सदी से ऐसा शुभारंभ उषा पर्व का अरुणोदय होने जा रहा है। चक्र घूमते हुए बार बार अपने आरंभिक स्थान पर आता है। इन सब का समुच्चय जब मूर्धन्य लोगों की देखादेखी छोटों पर सवार होता है तो उनकी गतिविधियों में भी निकृष्टता, चंचलता, उच्छृंखलता बढ़ने लगती है। यही है उत्थान की अधःवासना। युग भी इसी प्रकार सूर्य की तरह ढलते और अंत में अंधकार के अस्ताचल में जा घुसते हैं। कलियुग ऐसी ही पतनोन्मुख स्थिति का नाम है। क्षीणकाय जर्जर वृद्धावस्था में मनुष्य की जो दुर्गति होती है, वह युग प्रवाह के अंतिम चरण में देखी जाती है।
बचपन कोमल, भावुक, निश्चल होता है। उठती उम्र में चंचलता, आतुरता दीख पड़ती है। प्रौढ़ता में अहंकार का बोलबाला रहता है और अंत में जरा जीर्ण अवस्था में अपनी मौत मरती है। इसके उपरांत नया जन्म होता है। 4 युग जीवन की 4 अवस्थाओं की तरह हैं। इन दिनों विश्व मानवता मरण की तैयारी कर रही है, पर वह दिन दूर नहीं जब उज्ज्वल भविष्य का नए सिरे से निर्माण होगा। 21वीं सदी से ऐसा शुभारंभ, उषा पर्व का अरुणोदय होने जा रहा है। चक्र घूमते हुए बार बार अपने आरंभिक स्थान पर आता है। कल्प कल्पांतरों में यही होता आया है। वस्त्र पुराना होने पर नए की अवधारणा ऐसी आवश्यकता है जो पूरी हुए बिना रह ही नहीं सकती। देखना इतना भर है कि इस शुभारंभ का श्रीगणेश या नवनिर्धारण किस प्रकार होगा। होना वही है जो हर सत्युग के आरंभ में होता रहा है। ऋषि परंपरा जीवित हुई है, वही अंकुरित होकर फली फूली है और समस्त जन समुदाय ने उसका समग्र लाभ उठाया है। दृष्टिकोण बदलने से वातावरण का परिवर्तन होता है। उत्थान के बाद जिस प्रकार पतन देखा जाता है, उसी प्रकार पतन के उपरांत अभ्युदय का विज्ञान भी सुनिश्चित है। इसी नियम के अनुसार एक के बाद एक युग आते हैं। मान्यता के अनुसार सबसे पहले सतयुग आया था। इस युग को इसकी सत्यता और लोगों में मौजूद शिष्टता के लिए जाना जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, जिसके मुख्य नायक श्री राम हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसी युग में भगवान राम की पत्नी माता सीता का रावण हरण कर लेता है। भगवान राम वानरों की सेना बनाकर समुद्र लांघकर रावण की नगरी लंका में प्रवेश करते हैं। रावण सहित सभी राक्षसों को मारकर सीता को मुक्त कराया जाता है। राम जैसे आदर्श पति, पिता, पुत्र, भाई व राजा के कारण इस युग को याद किया जाता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आगमन होता है, जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। इसे महाभारत काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी युग में पांडवों व कौरवों के बीच महाभारत हुआ था। श्री कृष्ण एक मित्र के रूप अर्जुन को कर्म का संदेश देते हैं। वे अर्जुन के सभी द्वंद्व दूर कर देते हैं तथा कौरवों से लड़कर अपना फर्ज निभाने की प्रेरणा देते हैं। इस युग में कर्म की प्रधानता स्थापित होती है। द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत होती है। आजकल हम इसी युग में जी रहे हैं। इस युग में नीति नियमों, आदर्शों व सिद्धांतों का प्राधान्य खत्म हो जाता है। इस युग में भगवान फिर से अवतार लेंगे तथा त्रस्त जनता को अनाचार से मुक्ति दिलाएंगे। चारों युगों के इस रहस्य को जानकर चौंक जाएंगे। सतयुग 17,28,000 वर्ष के सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट और उम्र 1,000,000 वर्ष की बताई गई है। इसका तीर्थ पुष्कर और अवतार मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह, निसिंह हैं। इस युग में पाप 0% जबकि 20 विश्वा अर्थात 100% पुण्य कर्म करता है मनुष्य। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण हैं। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष की कालावधि का त्रेतायुग 3 पैरों पर खड़ा है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और लंबाई 21 फीट की बताई गई है। 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। मतलब पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है और फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग आता है। कलयुग सबसे अंतिम युग है। उसके बाद अब फिर से सतयुग आएगा। 2 सतयुग कितनी साल का होता है? दोस्तों, सतयुग सबसे पहला युग है और यह 17,28,000 साल का होता है।
इसी प्रकार से हर युग की उम्र अलग अलग होती है। 3. धर्म के 4 पैर थे। सतयुग की सबसे बड़ी जो खास बात है वह यह है कि इसमें धर्म के 4 पैर थे, यानी सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। 4. सब तरफ राम राज्य था। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे हर तरह से ईमानदार थे। कोई किसी का बुरा नहीं करता था। मतलब उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं थी। लोग स्वार्थी नहीं थे। वे सदा एक दूसरे की मदद करते थे और भगवान की भक्ति के अंदर लीन रहते थे। 5. हर मनोकामना पूर्ण होती थी। सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक पावर भी मौजूद था। उनको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें जो कुछ चाहिए होता था वह उनकी इच्छा शक्ति मात्र से ही पैदा हो जाता था। इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रह जाता था। वे मस्ती से अपनी जिंदगी बिताते थे और भगवान का नाम भी जपते थे। 6. गलत काम करने पर स्वतः हो जाती थी मौत। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान अधर्म नहीं कर सकता था। यदि कोई इंसान गलत काम करता तो उसकी अपने आप ही मौत हो जाती थी। और वैसे भी उस युग के अंदर गलत काम करने की किसी को जरूरत ही क्या थी, जब उनकी मनोकामना इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाया करती थी। 7. सतयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। धर्मशास्त्र के अनुसार सतयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। कलयुग के अंदर तो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है। द्वापर युग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष होती थी और त्रेता युग के अंदर व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होती थी। 8. भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग था। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग था। कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग था भगवान का ध्यान करना और त्रेता युग के अंदर भगवान को पाने का मार्ग यज्ञ था। भगवान रामचंद्र जी के समय बहुत सारे यज्ञ होते थे और द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा को प्रमाण माना गया था। 9. अलग होती थी इंसान की ऊंचाई। कल युग के अंदर आम इंसान की औसत ऊंचाई 5 से 6 फीट होती है। वहीं द्वापर युग में यह 11 फीट होती थी और सतयुग के अंदर 32 फीट होती थी। त्रेता युग में 21 फीट लंबाई थी। 10. हर युग में था भगवान का अलग अवतार। कलयुग के अंदर भगवान कल की अवतार लेंगे और द्वापर युग के अंदर भगवान राम ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की थी। सतयुग के अवतार के अंदर कृम अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। 11. सतयुग के रहस्य को कोई नहीं जानता। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। सतयुग के अंदर व्यक्ति इतने लंबे कैसे होते थे? और क्या सतयुग के अंदर इंसान अपने मन से मनचाही वस्तु पा सकता था? इन सवालों का जवाब मैं अपने नजरिए से दूं तो मेरा जवाब हाँ है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक पेड़ से चीनी, मोठ, मूंग, बाजरा बरसना? शायद नहीं, लेकिन यह हकीकत है, मेरी आंखों देखा है। यह पेड़ जिसको दूर दूर के लोग देखने आते हैं, लेकिन कैसे इस पर से अनाज बरसता है कोई नहीं जानता। यह सब इस समय हो सकता है तो उस समय तो अवश्य ही हुआ होगा। सतयुग के चमत्कार। सतयुग के मुख्य चमत्कार भगवान विष्णु के 4 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और हिरण्यकश्यप वध, वेदों का उद्धार,
पृथ्वी का भार हरण जैसे अलौकिक कार्य थे। इस युग में तप, ब्रह्मचर्य, सत्य और दया ये धर्म के 4 आधार थे और यह चारों युगों में सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। सतयुग के कुछ प्रमुख चमत्कार और विशेषताएं। भगवान विष्णु के अवतार। इस युग में भगवान विष्णु ने 4 रूप धारण किए थे। मत्स्य अवतार शंखासुर का वध करने के लिए, कूर्म अवतार वेदों के उद्धार के लिए, वराह अवतार पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने और उसका भार हरण करने के लिए, नृसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। धर्म का प्रभाव। सतयुग में धर्म के 4 आधार थे: तप, ब्रह्मचर्य, सत्य और दया। लोग अत्यधिक शुद्ध और धार्मिक थे। जाम्बवंत का समुद्र मंथन में योगदान। जाम्बवंत जैसे पौराणिक पात्रों ने सतयुग में समुद्र मंथन के समय पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा की थी। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा। इस युग में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा के लिए कई कष्ट सहे, जो उनकी अद्वितीय सत्यवादिता का प्रतीक था। शुद्धता और लंबा जीवन काल। सतयुग को सबसे शुद्ध युग माना जाता है, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष कृतयुग थी। सतयुग और कलियुग में भिन्नता। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और कलियुग आते हैं। सतयुग की तुलना में कलियुग में मनुष्य के व्यवहार और मूल्यों में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि कलियुग में अहंकार और अहमत्व ही सबसे बड़े राक्षस हैं। तो ये थे सतयुग के रहस्य और चमत्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।